शुरुआत मुंबई, एक शहर जो कभी सोता नहीं। दिन में भीड़-भाड़, रोजगार की दौड़ और रात को चमकदार रोशनियों के पीछे छुपी हुई सच्चाइयां। लेकिन इस शहर के दिल में एक ऐसी गली है जहां धूप कभी ठीक से आती ही नहीं। ऊपर तारों का जाल, नीचे कीचड़ और पानी के गड्ढे, और दोनों तरफ टूटे फूटे पुराने मकान। लोग उसे गली नंबर 7 कहते हैं। दिन में ये गली आम लगती है, लेकिन रात होते ही यहां का माहौल बदल जाता है। लोग कहते हैं कि जब रात में हवा तेज चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई औरत धीरे से रो रही हो और उसकी सिसकियां हर दीवार से टकराकर वापस आती है। नई फैमिली एक शाम शाह फैमिली इस गली के पुराने मकान में शिफ्ट होती है। रमेश शाह, उसकी बीवी सुनीता और उनकी 16 साल की बेटी अनाया। मकान पुराना था, पेट उतर रहा था, खिड़कियों से आवाजें करती पुरानी लोहे की ग्रिल्स, लेकिन सस्ता था। रमेश सोचता है, मुंबई में सस्ती जगह मिल गई तो और क्या चाहिए। थोड़ा पुराना है तो क्या हुआ। उस रात सब थक कर जल्दी सो गए, पर आधी रात को अनाया की नींद खुल गई। उसने महसूस किया जैसे उसके कमरे की खिड़की खुली है और कोई बाहर खड़ा है। वो धीरे से उठकर खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा था, पर इसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अनाया चीखने ही वाली थी कि वो औरत हवा में घुल गई। गली की कहानी अगले दिन अनाया ने अपने माँ बाप को सब बताया। रमेश हंसता रहे, ये सब तुम्हारा वहम है, रात को सपना देखा होगा। लेकिन उसी दिन पड़ोसे की एक बुद्धि औरत शांति बाई घर आई। उसने सुनीता को चुपके से कहा, बहन, तुम्हें पता भी है ना किस जगह आई हो? ये वही मकान है जहां नीलम रहती थी और जहां उसमें अपनी जान ले ली थी। सुनीता हैरान, नीलम? कौन नीलम? शांतिबाई ने आवाज धीमी करके बताया, 4 साल पहले यहां एक लड़की रहती थी, खूबसूरत, सीधी साधी। उस पर रेप का इल्जाम लगाया गया। सबने समझा वो झूठ बोल रही है। पुलिस ने उसे गंदा नाम दिया, मीडिया ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और एक दिन इसी कमरे की फान से उसने फांसी लगा ली। शांतिबाई कहते कहते रुकी, फिर बहुत धीरे से बोली, तब से उसकी आत्मा अभी तक चैन नहीं पाई है। रात होते ही वो अपना इंसाफ ढूंढती है, और जिसे भी मिलती है उसका आखिरी दिन होता है। फांसी का कमरा, उस रात सुनीता सो नहीं पाई। हर वक्त यूं लगता रहा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। 12 बजे रात को कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पंखा जो बंद था वो खुद चलने लगा और उस पर से लटकती एक दुपट्टे की परछाई नजर आई। सुनीता डर कर चीख उठी। रमेश भाग कर आया, पर जैसे ही उसने स्विच ऑन किया सब नॉर्मल था। पासी के कमरा उस रात सुनीता सो नहीं पाई। हर वक्त उसे लगता रहा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। 12 बजे रात को कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पंखा जो बंद था वो खुद चलने लगा और उस पर से लटकती एक दुपट्टे की परछाई नजर आई। सुनीता डर कर चीख उठी। रमेश भाग कर आया, पर जैसे ही उसने स्विच ऑन किया सब नॉर्मल। अनजाने हादसे अगले कुछ दिनों में गली में अजीब घटनाएं होने लगी। एक आदमी अपनी बाइक चलाते हुए गिरा और उसकी गर्दन टूट गई, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कुछ देखा हो। 2 बच्चे गली में खेल रहे थे, पर अचानक उन्होंने दावा किया कि एक आंटी उन्हें अपने साथ ले जा रही थी। सब लोग नीलम का नाम लेने लगे। अनाया और ज्यादा क्यूरियस हो गई। उसने लाइब्रेरी और इंटरनेट में नीलम के केस के बारे में खबर ढूंढी। उसे एक पुराना न्यूज आर्टिकल मिला, नीलम शर्मा अक्यूज्ड ऑफ फॉल्स रेप केस कमिट सुइसाइड। आर्टिकल में लिखा था, नीलम ने अक्यूज किया था कि एक बड़े नेता के बेटे ने उसके साथ जबरदस्ती की, लेकिन केस उल्टा उसी पर पलट गया।
कोर्ट में सबूत ना मिलने के बाद उस पर ही इल्जाम लग गया कि वो पैसा लेने के लिए झूठ बोल रही थी। इज्जत खत्म, घरवाले ठुकरा दिए और कुछ ही हफ्तों बाद उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। अनाया के हाथ कांप गए। उसने धीरे से बोला, मां, अगर नीलम सच बोल रही थी तो? अगर वो सच में मासूम थी तो? पहली मुलाकात एक रात अनाया अपने कमरे में डायरी लिख रही थी। खिड़की से हवा आ रही थी और बारिश की बूंदें बरस रही थी। अचानक डायरी के पन्ने खुद पलटने लगे और एक पन्ना खुद लिखा गया। उस पर लिखा था, मैं मासूम थी, मुझे इंसाफ चाहिए। अनाया का खून जम गया। उसने डायरी बंद कर दी, पर उसके बाद खिड़की के बाहर एक औरत की परछाई नजर आई। सफेद साड़ी में, गले में रस्सी के निशान, आंखों में आंसू और गुस्से की झलक। और उसने सीधा अनाया की तरफ देखकर कहा, मुझे मेरा कातिल चाहिए। सस्पेंस का मोड़। अगली सुबह गाली में अफवाह फैल गई कि एक आदमी समीर रात को गायब हो गया। लोग कहते हैं उस रात उसकी चीख पूरी गाली ने सुनी थी। अब लोग और भी डरने लगे। हर कोई कहता, नीलम अपने कातिल को ढूंढ रही है और जो उसकी कहानी से जुड़े हैं एक एक करके गायब हो रहे हैं। पार्ट 1। खा अनाया की रातों की नींद उड़ गई। हर वक्त उसे लगता जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर नीलम सच बोल रही थी तो मैं उसकी मदद करूंगी। उसी वक्त डायरी का पन्ना खुद फट गया और खून से लिखे लफ्ज सामने आए, मुझे मेरा कतील चाहिए वरना तुम मेरा अगला जरिया बनोगी। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। रात अंधेरी थी और खिड़की के बाहर एक औरत की चीख गूंज उठी। टू बी कंटिन्यूड।